सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट्स जल्दी से लाइव आ जाए। तो आज हमारी 7 बजे क्लास होने वाली थी, लेकिन नेटवर्क इशू था, इसीलिए जो है ये क्लास मैं 10 बजे ले रहा हूँ। तो आ जाइए सभी लोग, फटाफट जल्दी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का एक इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले। ठीक है, कल की क्लास में भी हमने कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आज भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आ जाइए सभी लोग जल्दी से। ठीक है, जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है सभी लोग चैट बॉक्स में बताओ कि कौन कौन प्रेजेंट है आज की क्लास में। ठीक है, जल्दी से सुबह होने वाली थी क्लास, लेकिन नेटवर्क इशू था, नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसी वजह से सुबह नहीं हुई है। नहीं तो हमारी जो डेली क्लासेस है वो सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे 2 टाइम चलती है। ठीक है, आप सभी को पता है। तो चलिए जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए सभी कैडेट्स और चैट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन कौन प्रेजेंट है। अगर आप सभी इस क्लास को लाइव हो जाने के बाद देख रहे हो, आप सभी अगर इस क्लास को लाइव हो जाने के बाद देख रहे हो, तो आप सभी को आपका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि मुझे ये पता चलता है कि कितने कैडेट्स तक ये वीडियो पहुंच रहा है। तो चलिए बिल्कुल, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि अनिवार्य सेवाओं के प्रकार लिखो। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा। अनिवार्य सेवाओं के प्रकार, जिसको हम इसेंशियल सर्विस कहते हैं। ठीक है, अब इनको अनिवार्य सेवाएं क्यों कहते हैं इसके बारे में भी समझेंगे। तो पहले देखते हैं कि अनिवार्य सेवाएं कौन कौन सी है। तो डाक, तार व दूरभाष सेवाएं, ठीक है, रेल, सड़क, वायु व समुद्री परिवहन सेवाएं, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन व बंदरगाहों का संचालन, विद्युत, जल व स्वच्छता की व्यवस्था, चिकित्सा सेवा में दवाओं आदि की आपूर्ति, उसके बाद आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन तथा आपूर्ति, मुद्रा टकसाल व सुरक्षा छापखाना का संचालन। ठीक है, इन सभी को जो है हम आवश्यक सेवाएं कहते हैं। क्यों आवश्यक सेवाएं कहते हैं इन सभी को? अगर ये सेवाएं नहीं होती है, अगर ये सेवाएं, अगर एक दिन भी अगर ये सेवाएं बन जाती है तो पूरा भूचाल मच जाता है। ठीक है, जो इंसान की जो डेली नीड्स होती है, जो डेली नीड्स का जो सामान होता है, अगर ये अगर बंद होता है तो उनका सामान भी बंद हो जाता है। आप देखिए, अगर ये सब कुछ चीजें अगर बंद होती है तो उस देश की तरक्की जो है वो बहुत धीरे होती है, उस देश की ग्रोथ नहीं होती है, और साथ में जो लोगों का जो जीवन मान होता है, ठीक है, जो जीने का जो लोगों की लाइफस्टाइल है वो सही तरीके से लोग जी नहीं पाते। ठीक है, मान लो आप देख सकते हो कि कोरोना के चक्कर में अभी आप सभी को पता है जब लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के समय में था जो हमारे पूरे बसेस बंद थी। ठीक है, बसेस बंद थी, रेलवे बंद थे, एरोप्लेन बंद थे। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि भैया अगर बसेस बंद होती है तो कितनी सारी दिक्कतें हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है, फिर बस बंद थी तो आप सभी को पता है कि बस बंद होने की वजह से क्या हुआ था। ठीक है, कि लोगों को जाना आना मुश्किल हुआ था, इधर ना जा सके उधर ना जा सके। ठीक है, एक दिन अगर बस बंद होती है, मान लो आज अगर बस बंद होती है एक दिन में, पूरे भारत में अगर आज बस बंद होती है, तो आप सोचो कि लोगों का जो इंपॉर्टेंट काम होंगे वो क्या होंगे, सभी के सभी काम जो है क्या होंगे, वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या है कि ये इन सभी सेवाओं को हम आवश्यक सेवाएं कहते हैं। ये सभी सेवाएं हमें सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, विद्युत, मान लो अगर आप एक इलेक्ट्रिसिटी हो, आज अगर आपके घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, विद्युत नहीं हो, ठीक है, आज के दिन आपकी जो लाइन है वो बंद हो, तो क्या एक दिन रह पाओगे आप विदाउट इलेक्ट्रिसिटी से? नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अगर पानी नहीं है, स्वच्छता नहीं है, ठीक है, तो ये सभी क्या है, इसीलिए हम इनको आवश्यक सेवाएं कहते हैं। अगर चिकित्सा सेवाएं, मान लो अगर हॉस्पिटल पूरे बंद है, ठीक है, आज की मान लो आज पूरे भारत के हॉस्पिटल बंद है, तो हॉस्पिटल अगर बंद होते हैं तो आप देख सकते हो कि इतने सारे मरीज है, फिर उनका क्या होगा। ठीक है, तो इसीलिए इन सभी सेवाओं को हम आवश्यक सेवाएं कहते हैं। ठीक है, तो यही आवश्यक सेवाओं के प्रकार है जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर ये सेवाएं अगर नहीं होती है तो जीवन मान जो है, जो लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो जो है वो क्या होता है, सही तरीके से वो नहीं जी पाते, पूरे देश में भूचाल मच जाता है अगर ये अनिवार्य सेवाएं अगर नहीं होती है या बंद होती है तो। ठीक है, चलिए, इसलिए इन सभी को हम अनिवार्य सेवाएं कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन।
निम्नलिखित परिस्थितियों में हवाई हमले से बचाव के उपाय लिखो। सभी कैडेट्स फटाफट जल्दी से आपका नाम कमेंट करें, चैट बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन कैडेट्स इस वीडियो को देख रहा है। ठीक है, बहुत सारे कैडेट आप देख रहे हो, आप सभी के नाम तो नहीं ले सकता हूं मैं, आप सभी के चार्ट्स पढ़ रहा हूं और आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में हवाई हमले से बचाव के उपाय लिखो। ठीक है, अब हवाई हमला क्या होता है? ठीक है, आप सभी ने उरी देखा होगा, ठीक है, आप सभी ने उरी मूवी देखा होगा, उसमें क्या होता है? एयर स्ट्राइक होता है। हवाई हमले को हम क्या कहते हैं? एयर स्ट्राइक कहते हैं। ठीक है, अगर एयर स्ट्राइक, अगर शत्रु ऊपर से आता है और हमारे देश में या कहीं भी विभिन्न सिचुएशन में, मान लो आप ऐसी सिचुएशन है वहां पे अगर हवाई हमला हो रहा है, ठीक है, हमला हो रहा है, तो हम उनसे कैसे बच सकते हैं? ठीक है, हवाई हमले से हम कैसे बच सकते हैं? तो देखो, खाइयों में ये परिस्थिति है, सिचुएशन है, अगर आप खाई में जो है आप हवाई हमले से कैसे बच सकते हो? तो सबसे पहले आपको 8 या 10 फुट का लंबा तथा 2 से 4 फुट गहरा जेड आकार की खाई पहले से ही खोद कर रखे और चेतावनी मिलने पर उसमें आश्रय ले ले। अब ये चेतावनी किससे मिलेगी? ये चेतावनी हमें सरकार से मिलेगी। ठीक है, जब भी अगर हमारे देश में या हवाई हमला होता है तो हमें सरकार से चेतावनी मिल जाती है। उससे पहले आप सभी को क्या करना है? पहले ही जो है आपके घर में, आपके आजू बाजू में या एक खाई जो है, एक खाई खोद लेनी है, या एक 8 से 10 फुट लंबा या 2 से 4 फुट गहरा जेड आकार का जो एक खाई है आपको पहले से खोद के रखनी चाहिए, ताकि जब भी अगर हवाई हमला होता है तो आप जो है इससे बच सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुले मैदान में मान लो अगर आप खुले मैदान में हो, ठीक है, ये खुले मैदान में है ये, ठीक है, तो अगर आप खुले मैदान में हो और हवाई हमला होता है, एयर स्ट्राइक होती है, ठीक है, शत्रु जो है आपके ऊपर आक्रमण करने वाला है, मतलब कि आपके ऊपर नहीं करेगा वो, स्पेसिफिक आपके देश के ऊपर या एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर वो आक्रमण करने वाला है। अगर आप उस समय में, अगर आप खुले मैदान में होते हो तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, अगर आप खुले मैदान में, यदि आप हमले के समय खुले मैदान में हो तो अपने दांतों के बीच रुमाल गोल करके फंसा ले और सिर नीचे की ओर करके पेट के बल पर लेट जाए। ठीक है, क्या करना है? अगर आपके पास, अभी मैंने रुमाल तो नहीं लाया है, ठीक है, रुमाल जो होता है उसको गोल करना है। ठीक है, मान लो ये क्या है भैया? ये रुमाल है, ठीक है, इसको गोल कर लो, आपके दांतों के बीच में फंसा लो, फंसा लो और पेट के बल पे जो है आप सभी को नीचे लेट जाना है। ठीक है, तो बाकी होने का जो हमला है वो होने दो। आपको जो ये प्रिकॉशंस, आपको जो ये उपाय याद रखना है, ताकि जो है अगर ऐसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है, सभी कैडेट्स, जितने भी कैडेट्स देख रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन कभी भी आ सकती है। ऐसा नहीं भाई, किस्मत नहीं बोलूंगा मैं इसको, वक्त, कभी भी ऐसा वक्त आपके भी साथ हो सकता है, इसीलिए आप इन उपायों को ध्यान में रखिए। ठीक है, अगर आप खुले मैदान में होते हो तो क्या करोगे? तो अपने दांतों के बीच में रुमाल को गोल करके पहले फंसा लोगे और सिर नीचे की ओर करके पेट के बल पर लेट जाओगे। ठीक है, तो अगर खुले मैदान में अगर हवाई एयर स्ट्राइक होता है, हवाई हमला होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है या ये उपाय आपको करना है। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि यदि आप किसी वाहन में हो, ठीक है, मान लो किसी वाहन में अगर आप होते हो, तो अगर तभी हवाई हमला होता है तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? ठीक है, उस सिचुएशन में क्या करोगे? यदि हमले के समय आप किसी वाहन में हैं तो तुरंत वाहन को एक तरफा खड़ा कर दे। ठीक है, अगर आप वाहन में हो तो एक साइड में जो है आपकी जो गाड़ी होगी या जो भी है आपके पास व्हीकल, उसको एक जगह पे बाजू में रख देना है, उसको चाबी लगी रहने दे तथा तुरंत निकट के खुले स्थान या अन्य स्थान पर आश्रय ले ले। ठीक है, ठीक है, तो आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपको पता चल रहा है भाई ऊपर से एरोप्लेन की आवाज आ रही है, जो फाइटर पायलट से उनकी आवाज आ रही है आप सभी को। ठीक है, जो फाइटर पायलट है उनकी आवाज आ रही है आप सभी को, तो आपको क्या करना है? तुरंत जो है वो वाहन को एक जगह पे खड़ा कर देना है साइड में। ठीक है, और वाहन को जो है इसी को ही, गाड़ी को ही चाबी लगी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जब चाहे तब जो है आप गाड़ी को ऑन करके जो है आप फास्ट वहां से निकल भी जा सकते हो। ठीक है, और तुरंत जो है खुले स्थान में या एक अच्छा सा स्थान देख के वहां पे आप सभी को आश्रय ले लेना है। ठीक है, अगर आप व्हीकल में हो, किसी व्हीकल में हो, तो आपको ये उपाय है किसे? हवाई हमले से बचाव के। ठीक है, ये सिर्फ आपके एग्जाम में आपको काम नहीं आएंगे, तो ये सिर्फ आपको आपके जीवन में भी काम आएंगे। ठीक है, ये तो आपके एग्जाम में भी काम आएंगे
और साथ में ये आपके जीवन में भी काम आएंगे। इसीलिए सभी जो है कैडेट्स अच्छे से फोकस्ड होके ध्यान रखिए, ठीक है। क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। चलिए, यदि आप किसी भवन में, मान लो आप किसी भवन में हो, किसी बिल्डिंग में हो, किसी मॉल में हो, किसी घर में हो, ठीक है, अगर उस समय अगर हवाई हमला होता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उस समय अगर हवाई हमला होता है, यदि हमले के समय आप किसी भवन में हैं, तो नीचे की मंजिल, जीने के नीचे, कोने, पलंग अथवा मेज के नीचे शरण ले ले, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी, फिर से एक बार बता दूं, ठीक है। नीचे की मंजिल, जीने के नीचे, कोने, पलंग अथवा मेज के नीचे आप सभी को शरण ले लेना है, ठीक है। मान लो अगर आप मॉल में हो या घर में हो या किसी भवन में हो, तो आपको जो है नीचे की मंजिल में शरण ले लेना है। कोने में किसी कोना, अच्छा सा कोना देखो, या पलंग के नीचे, मेज के नीचे शरण ले लो, ठीक है। और आप सभी को एक बात यहां पे बता दूं कि भैया भवन की बिजली व अन्य रोशनी अवश्य बंद कर दे, ठीक है। इस भवन की जो बिजली है इसको आपको बंद कर देना है, ठीक है। अब ये बंद करेगा, को बंद करोगे तो क्या होगा? मान लो रात के समय अगर हमला चल रहा है, ठीक है, रात के समय अगर हमला चल रहा है, तो शत्रु को ऊपर से डायरेक्टली पता चल जाएगा कि भैया यहाँ पे लाइट है, मतलब यहाँ पे कोई तो भी है। इसलिए वो क्या कर देगा, जो भी उसका जो अटैक है वो सीधा वो आपके बिल्डिंग के ऊपर अटैक कर देगा शत्रु, ठीक है। इसीलिए आप सभी को क्या करना है, ये जो लाइट होती है, यहाँ की जो बिजली होती है, उसको भी बंद कर देना है, ठीक है। मान लो अगर दिन के समय में होता है तो शत्रु को तो ऊपर से दिखाई देगा, ठीक है। ये बिल्डिंग तो शत्रु को ऊपर से दिखाई देगी, आपका घर शत्रु को दिखाई देगा, लेकिन हो सकता है कि जो आपके घर में जो बिजली होती है उसको ज्यादा करंट होने से या आग लगने से जो है, और आपके घर में या आपके ये बिल्डिंग में जो है आग लगने की संभावना होती है, इसलिए जो है बिजली को बंद कर देना है, ठीक है। चलिए, आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा कि अगर आप किसी भवन में रहते हो तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, और भवन में हवाई हमले से बचाव के क्या उपाय, ये भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए, अगर मान लो अगर आप किसी रेल में हो, ठीक है, आप किसी ट्रेन में और ट्रेन से सफर कर रहे हो, तो उस समय में अगर हवाई हमला होता है तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, ठीक है। अगर आप रेल में होते हो तो उस समय में आप सभी को, यदि हमले के समय रेल में यात्रा कर रहे हो तो आपको रोशनी बुझा देना है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था, आप सभी को रोशनी बुझा दो। अगर रात के समय में हो तो बुझा ही देना है आप सभी को, अगर दिन के भी समय में हो तो ही बुझा देना है, ठीक है। और सीट के नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे सीटें आपको दिखाई देगी, इस सीट के नीचे आप सभी को छिप जाना है, ठीक है। तो ही आप जो है रेल में जो है वो आप हवाई हमले से बच सकते हो, बचने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए, आई होप कि सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट, उसके बाद ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जो कि आप कहाँ पे हो, तो आप सिनेमा हॉल में हो, ठीक है। आप कहाँ पे हो? थिएटर में हो, किसी सिनेमा हॉल में हो, आप मूवी देखने को चले गए हो, ठीक है। किसी को साथ लेके ना मूवी देखने चले गए हो, ठीक है। किसको साथ लेके, ठीक है, आपके पापा के साथ आप मूवी देखने गए हो थिएटर में, हाँ। किसके साथ? पापा के साथ आप मूवी देखने गए हो थिएटर में। यदि हमले के समय किसी आप सिनेमा हॉल में हो, इस सिनेमा हॉल में आप हो, या ऊपर से मान लो हवाई हमला हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको जो है अपनी सीट पर बैठे रहना है, ठीक है। ये जो सीट है इसके ऊपर आपको चुपचाप बैठ के रहना है, और दरवाजे पर भीड़ न लगाए, ठीक है। और दरवाजे पर भीड़ नहीं लगाना चाहिए, और आपको शांत रहना है, ठीक है। घबराना नहीं है, शांत रहना है, और जो बाकी के लोग हैं उनको भी शांत करना है, ठीक है। यही है सिनेमा हॉल में अगर आप होते हो, तो अगर आप बचना चाहते हो किससे? हवाई हमले से, एयर स्ट्राइक से अगर बचना चाहते हो, तो ये आप सभी को उपाय करना होगा, ठीक है। तो ये सभी अगर उपाय हम करेंगे तो चांसेस है, थोड़े से चांसेस है कि हम बच सकते हैं, ठीक है। थोड़े से चांसेस है कि हम बच सकते हैं। चलिए, अब बात करेंगे, आप सभी को एक बात भी बता दूं मैं आप सभी को, देखिएगा, मिशन एनसीसी ने आप सभी के लिए मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है। जो जिन भी बच्चों की पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है, जिनका एग्जाम अभी आ रहा है नजदीक, ठीक है, किसी का एग्जाम 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, या 1 महीने के बाद एग्जाम अगर आ रहा है, आपकी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई है, तो उन सभी बच्चों के लिए मिशन एनसीसी ने मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, एक ये पेड कोर्स है। अब बात करते हैं, अगर आप बी सर्टिफिकेट के बच्चे हो, आपका पेपर बी सर्टिफिकेट का पेपर आने वाला है, तो आपको बी सर्टिफिकेट के कोर्स में क्या क्या मिलेगा?
तो देखिए बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को 8 क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, 8 आंसर शीट्स मिलेंगी, 6 टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, 2 प्रैक्टिकल पेपर, क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है। जी हाँ, आप देख सकते हो बिल्कुल आपको जो है वो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे पूरे, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको जो है इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बी सर्टिफिकेट के कोर्स के फी के बारे में। तो बी सर्टिफिकेट की कोर्स की फीस जो है वो 199 रुपीज है। अगर आप बी सर्टिफिकेट के कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाई मिशन एनसीसी इस तरह से एक मैसेज भेजना होगा। चलिए अब बात करते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स की। तो देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को मिलेंगे टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, उसके बाद में 10 उनके आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट और आपको मिलेगा एक क्वेश्चन बैंक जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो सारे के सारे आपको मिल रहे हैं 199 रुपए में, 199 रुपीज में। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो आप देखिए व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई देगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप हाई मिशन एनसीसी इस तरह से मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मॉडल क्वेश्चन पेपर है, आपको आपके एग्जाम में बिल्कुल हेल्प करेंगे, आपका एग्जाम आप आराम से क्लियर कर पाओगे। अब बात करते हैं कि आप इसके लिए पेमेंट कैसे करोगे, पेपर आपको कहां पे मिलेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें अभी समझते हैं। तो देखिए पेमेंट के लिए आप सभी के पास फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, यूपीआई, जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप सभी को फिर इसी नंबर पे भेज देना है। कुछ ही समय में आप सभी को आपके क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट आप सभी को आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बात बता दूं, ये जो पेपर है भैया, पेपर जो है वो हिंदी लैंग्वेज में है और पेपर आपको मिलेंगे पीडीएफ फाइल में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ताकि जब चाहे तब आप उन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सको। पेपर आपको मिलेंगे पीडीएफ फाइल में, पेपर की लैंग्वेज हिंदी है और ये पेपर सिर्फ आर्मी विंग वालों के लिए। अगर आप आर्मी विंग के कैडेट हो तो आप जो है इन क्वेश्चन पेपर को अच्छे से परचेस कर सकते हो, ठीक है। और एक बात यहाँ पे मैं बता दूं कि मैंने एक मिशन एनसीसी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। जो भी बच्चों ने अभी तक इन क्वेश्चन पेपर को परचेस किया, इस कोर्स को परचेस किया है, वो सारे के सारे बच्चे आपको मिशन एनसीसी के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट होंगे, ठीक है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो और मिशन एनसीसी के साथ जुड़ सकते हो। जो भी मैं डेली जो पढ़ाता हूँ, सुबह पढ़ाता हूँ, शाम को पढ़ाता हूँ, वो सारे पीडीएफ जो है ना, रोज की पीडीएफ आप सभी को उस वाले ग्रुप में मिल जाएगी, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। लेकिन उस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे हैं जिन्होंने इस कोर्स को परचेस किया है। चलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही करिए, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है कि हर किसी को करना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तो ही आप करो, अगर आपकी अच्छे से पढ़ाई हुई है तो कोई बात नहीं है, आप आराम से आपका एग्जाम क्लियर कर पाओगे। तो चलिए बिल्कुल हमारे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि आपदा के समय एनसीसी कैडेट की भूमिका लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 6 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। आपदा के दौरान एनसीसी कैडेट कैसे मदद कर सकते हैं, ठीक है। आपदा के समय एनसीसी कैडेट की भूमिका लिखो, आपदा के दौरान एनसीसी कैडेट कैसे मदद कर सकते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा भूकंप के दौरान एनसीसी कैडेट कैसे मदद कर सकते हैं। यह क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है। चलिए इसका आंसर क्या होगा कि ऑपरेटर के रूप में दूरभाष केंद्रों का संचालन, ठीक है। उसके बाद में अस्पतालों में अनुशासन में, सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग, नर्सों के रूप में वो रोगियों तथा अस्पताल के कर्मचारियों के बीच कड़ी रूप में प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना व संचालन, सिविल डिफेंस वार्डनों की सहायता करना, आस पड़ोस में लोगों को प्रेरित करने वाले अभियान चलाना, ठीक है। उसके बाद में झूठी खबरों को, अफवाहों के प्रति लोगों को आगाह करना, वो उनका मनोबल बढ़ाना, ठीक है। और नागरिक प्रशासन अधिकारियों की मदद करना, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप जो है उस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब इन सभी को एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए आप सभी को ऑपरेटर का काम करना है, ठीक है। टेलीफोन ऑपरेटर का काम आप सभी को करना है। उसके बाद में अस्पतालों में अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था, ठीक है। जो भी मरीज होते हैं, जो उनके रिलेटिव्स आते हैं, मान लो कोई मरीज है, आपदा आई है, अब इन आपदा में कोई मरीज होगा, ठीक है। अब कोई फंसा होगा तो आप इनको हॉस्पिटल में ले जा सकते हो। हॉस्पिटल में ले जाओगे तो उनके फैमिली मेंबर्स वहां पे आएंगे, तो आप उन फैमिली मेंबर्स को जो है अच्छी तरीके से सुरक्षा में आप रख सकते हो, ठीक है। अस्पतालों में आप हेल्प कर सकते हो नर्सों के रूप में, ठीक है, उनको थोड़ा सा हेल्प करो। उसके बाद सिविल वार्डनों की सेवा, सिविल डिफेंस वार्डनों की सहायता करना, आस पड़ोस में लोगों को प्रेरित करने वाले अभियान चलाना, ठीक है। झूठी खबरें आपको तो नहीं फैलानी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे फैला देते हैं, तो व्हाट्सएप अभी जो है व्हाट्सएप पे फैलाना नहीं है झूठी खबरों को, ठीक है। आगाह करना, उनका मनोबल बढ़ाना,
उसके बाद में नागरिक प्रशासन अधिकारियों की मदद करना। चलिए इजी पॉइंट है, इतना समझाने की इसमें बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ से बचाव के उपाय लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बाढ़ से बचाव के उपाय लिखो, और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बाढ़ से बचाव के उपाय लिखो, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो नई जानकारी के लिए ट्रांजिस्टर, रेडियो अथवा टेलीविजन चालू रखे, बिल्कुल ठीक है। ये सबसे पहले तो आपको कर देना है, ट्रांजिस्टर, रेडियो, टेलीविजन ये चालू रखना है, ठीक है, ताकि आपको ये पता चलता है कि भैया कहां तक बाढ़ आ चुकी है। आपको रेडियो पे सब कुछ चीजें पता चल जाएगी कि बाढ़ कहां तक आ चुकी है, आपके जिले में, आपके देश में क्या हो रहा है, ये सभी चीजें आपको पता चलेगी, ठीक है। उसके बाद में यदि बाढ़ का पानी घर में घुसने लगे, तो ऐसी कंडीशन होती है, अगर बाढ़ का पानी होता है, घर में घुसने लगता है, तो विद्युत उपकरण बंद कर देना चाहिए, ठीक है। मान लो बाढ़ का पानी अगर घर में घुसने लगता है, ठीक है, तो विद्युत उपकरण बंद कर दो, ट्रांजिस्टर, रेडियो, टेलीविजन सभी बंद कर देना है, ठीक है, अगर पानी घर में घुसने लगता है तो। फिर आप सभी को सभी वाहनों, जानवरों, कीमती साजो सामान को सुरक्षित स्थान पर ले जाना है, ठीक है। आपके घर में तो पानी घुस चुका है, अब पानी घर में घुसेगा तो आपको क्या करना है, जो भी आपके व्हीकल है, ठीक है, जानवर है और कीमती साजो सामान है, जो भी इंपॉर्टेंट वाली चीजें है, उन सभी को एक अच्छे स्थान पर ले जाना है, ठीक है। उसके बाद में सभी रासायनिक पदार्थों और कीटनाशकों आदि को पानी से दूर रखें, ठीक है। मान लो जो भी आपके पास जो कीटनाशक की जो औषध होते हैं, ठीक है, जो भी इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मान लो अगर आप रूरल एरियाज में रहते हो तो आपके घर में जो है खाद होगा, ठीक है, ऐसे कुछ आइटम्स होंगे जो कि जो रासायनिक पदार्थ होंगे उसको क्या करना है, आपको पानी से दूर रखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर पानी में वो रासायनिक पदार्थ क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा, तो फिर उससे क्या होता है कि आपका वहां का जितना भी पानी होगा वो सारा पानी और गंदा होगा, ठीक है, और गंदा होगा। फिर वो पानी आपको जो है आजू बाजू में पूरा फैल जाएगा, ठीक है। फिर पानी पूरा फैल जाता है तो आप क्या होगा, आप सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद में खाने पीने का सामान, दवाओं को साथ ले ले। हो सकता है भैया आपकी पानी, आपके घर का जो पानी है वो 5-6 दिन, 7-8 दिन वो कम ना ही हो सके, ठीक है। ज्यादा बारिश होती है तो पानी कभी कभी कम ही नहीं होता है, तो इसलिए जो भी आपको जो खाने पीने का जो भी सामान है और दवाएं हैं वो पहले साथ में ले लेना है। उसके बाद में यदि घर छोड़कर निकलना पड़े तो बिजली गैस बंद कर दो, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन आती है आपको घर छोड़ के निकलना ही पड़ेगा, पूरा घर में पानी घुस गया है, तो आपको जो है घर में बिजली गैस सभी बंद कर दो। उसके बाद में डूबने से बचाव के लिए रस्सी बराबर की ट्यूब आदि साथ ले लो। जो ट्यूब होते हैं, ठीक है, जो ट्यूब होते हैं, चाहे वो कौन सा ट्यूब, कौन सा भी ट्यूब हो, चाहे बाइक का ट्यूब हो या कार का ट्यूब हो, ठीक है, चाहे साइकिल का भी ट्यूब हो, ठीक है, वो साथ ले लेना है आप सभी को। और एक रस्सी भी आपको साथ में ले लेनी है। और बाढ़ के पानी में बिना कारण भीगना नहीं है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे घूमना नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये जो है बाढ़ से बचाव के उपाय है, आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप के बाद एनसीसी कैडेट अपना योगदान कैसे दे सकते हो। मान लो भूकंप आ चुका है और आके चला गया है, तो उस दौरान आप क्या करोगे, ठीक है। तो क्या करोगे, तो आपदा क्षेत्र में फंसे लोगों को खोजना और निकालना, ठीक है। हो सकता है कि ये चांस आपको बहुत रेयरली मिलता है, आप खोजना और निकालना, ये चांस बहुत कम मिलता है, क्योंकि तब तक एनडीआरएफ वाले आ जाएंगे और खोजने लग जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको मौका मिलता है आपदा के समय फंसे लोगों को खोजना और निकालने का, ये बहुत रेयरली मौका मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में क्षतिग्रस्त भवनों में संपत्ति को निकालना, जो भी इंपॉर्टेंट जो सामान है, साजो सामान है, उनका जो है आप सभी को संपत्ति है वो निकालनी है, ठीक है। अगर उस बिल्डिंग है, मान लो ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में भूकंप आ चुका है, तो यहाँ पे कोई लोग होंगे, दबे होंगे इसके नीचे, बिल्डिंग के नीचे, तो उनको आप निकाल सकते हो, खोद सकते हो। कोई इंपॉर्टेंट साजो सामान है क्या, वो भी देख सकते हो। उसके बाद में राहत सामग्री का वितरण कर सकते हो, ठीक है। फिर राहत भंडार, भोजन पानी की व्यवस्था। यहाँ पे अब भूकंप आने के बाद जितने भी मरीज होंगे, ठीक है, मरीज बोलेंगे हमें उनको, या तो उन सभी को जो है आप सभी को क्या करना है भाई, खाने पीने का सामान, पैकिंग्स, कुछ खाने के पैकेट्स और साथ में पानी की व्यवस्था भी करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि ताकि उनको, अब भूकंप आने के बाद तो उनका सभी सामान तो चला जाएगा, थोड़ा सा आप तो उनको हेल्प तो कर सकते हो। चलिए, अनिवार्य सेवाओं के यंत्रों की मरम्मत करने के बाद उन्हें बहाल करना, जिससे बचाव और राहत कार्य के लिए सुचारू रूप से चल सके।
चलिए इसमें इतने सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि अब यहाँ पे भूकंप आएगा तो भैया यहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग फंसे हैं उनको तो इमरजेंसी मेडिकल देना पड़ेगा, ठीक है, मेडिकल सुविधाएं देनी पड़ेगी। तो आप उन डॉक्टर लोगों की हेल्प कर सकते हो, नर्स लोगों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है, और उनको खाने पीने का सामान दे सकते हो, पानी दे सकते हो, और यहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं उनका मनोबल बढ़ा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यह है कि आप उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। अब भैया मैं एक क्या हूँ, मैं एक रोगी हूँ, ठीक है, अभी रोगी नहीं बोल सकते कि क्या बोलेंगे हम उसको, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट मतलब कि मेरा भूकंप हो चुका है, तो भूकंप में जो है मैं फंस गया हूँ और किसी ने मुझे निकाला है। तो अगर आप मुझे थोड़ा मोटिवेट करोगे, थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस दोगे, तो मैं जीने की जो है मेरी उम्मीद बढ़ जाएगी, ठीक है। नहीं तो इतना बुरी कंडीशन में मैं खुद को देखकर जो है मेरा जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो आप उन लोगों को जो है आप थोड़ा मोटिवेट करोगे ताकि वो उनकी जीने की जो उम्मीद है और बढ़ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो आग फैलने की विधियां लिखो, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें संवरण, संवहन, विकिरण और प्रत्यक्ष ज्वलन, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स डाल दीजिए। उसके बाद में आग बुझाने के तरीके लिखो। तो इसमें ठंडा करने से, मसलने से, आग की खुराक बंद कर देने से, वायु रोधन से जो है ये तरीके हैं आग को बुझाने के। और बहुत सारे तरीके उसमें आग के उपकरण है, आप बेलचा, कुल्हाड़ी, ठीक है, उसके ऊपर पानी डाल के, ठीक है, फिर कपड़े से, बहुत सारी चीजें क्या आप उनसे जो है आग को बंद कर सकते हो, रेत से बंद कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज थोड़ा सा मैं जल्दी में हूँ, थोड़ा काम है मुझे, तो इसलिए मैं क्लास को जल्दी से ले रहा हूँ। चलिए तो मिलेंगे बिल्कुल सभी लोग। देखिए यहाँ पे जो है आपको पूरी वीडियोस दिख जाएगी। अगर आप नए कैडेट्स हो तो यहाँ पे आपको पूरी वीडियोस दिख जाएगी, और यहाँ पे भी क्लिक करो, पूरी वीडियोस दिख जाएगी। तो मिलेंगे बिल्कुल शाम की 7 बजे वाली क्लास में। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूँ, बहुत कम बच्चे आज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लाइव बहुत कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि हमारी जो क्लास है वो 7 बजे चलती थी, लेकिन आज हमने 10 बजे ली थी, इसलिए हो सकता है कम बच्चे आए हो, ठीक है। तो मिलेंगे सभी कैडेट्स शाम की क्लास में। तो कल का क्लास में मजा आया था, आप सभी ने बहुत अच्छा कल रिस्पांस दिया। कल का जो हमारा क्विज टेस्ट हुआ था उसमें आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। चलिए कल के विनर भी हमने बता दिए थे कौन कौन थे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साइनर अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।